हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो बेसिकली आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में जो हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, दैट इज़ आर मेटाफिज़िक्स। ठीक है, तो मेटाफिज़िक्स क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेटाफिज़िक्स वो ब्रांच है जो ये पूछती है कि हम कौन है, राइट। उसके क्वेश्चंस क्या हैं, दुनिया कौन है, हम कौन है, और मरने के बाद क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं हमारे मेटाफिज़िक्स पे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम बेसिकली जो मेटाफिज़िक्स के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ योर व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स में जैसा कि है कि इट इज़ बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है। तो ग्रीक वर्ड से बना है तो उसमें मेटा का मतलब क्या हुआ आपका, मेटा मतलब बियॉन्ड, और फिजिक मतलब फिजिकल वर्ड। तो मेटाफिज़िक्स का मीनिंग क्या हुआ कि फिजिकल दुनिया से अलग चीज़ों का अध्ययन करना, उनको पढ़ना, दैट इज़ योर मेटाफिज़िक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि आपका रियलिटी क्या है, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, और मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, व्हाट इज़ साउल। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारा मेटाफिज़िक्स है, जो बियॉन्ड फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इन सब का जो स्टडी होता है हमारा, वो मेटाफिज़िक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ बीइंग, स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, अब बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं हमारे मेटाफिज़िक्स के। फर्स्ट इज़ योर ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी से मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बीइंग, ऑन्टो का मतलब क्या होगा, बीइंग, और यानी कि होना, है ना। ये पूछते हैं कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी। क्या सिर्फ फिजिकल चीज़ें रियल है, मतलब जो हमें दिख रहा है वो चीज़ें रियल है, या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जैसे कि प्यार, सोच, साउल, ये जो हमें नहीं दिख रही हैं, क्या ये भी एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज़ आर ऑन्टोलॉजी। तो जब हम पूछते हैं कि क्या भगवान है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, या फिर क्या माइंड और बॉडी अलग हैं, ये सब हमारे ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑन्टोलॉजी हमें एग्जिस्टेंस के असली स्वरूप को समझाती है कि जो हम देख रहे हैं क्या वो है रियलिटी, या जो हम नहीं देख पा रहे हैं जैसे कि लव, फीलिंग्स, गॉड, ऑल दी, क्या ये रियलिटी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे ऑन्टोलॉजी में आते हैं। अब नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। इज़ दी वर्ड वन और मैनी। ठीक है, तो यूनिवर्स को स्टडी करना हमारा कॉस्मोलॉजी होता है। तो कॉस्मोलॉजी बेसिकली आपका पूरी दुनिया या ब्रह्मांड का अध्ययन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं कि क्या यूनिवर्स एक ही है या बहुत सारे हैं, क्या ये हमेशा से ही है या फिर बनाया गया है, क्या, या फिर कौन से नेचुरल लॉज हैं जो यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो यूनिवर्स के बारे में होते हैं वो हमारे कॉस्मोलॉजी के अंदर आते हैं। तो ये साइंस और फिलोसफी का एक बेसिकली ब्रिज है जो हमें ये समझाता है कि यूनिवर्स एक ऑर्डर्ड सिस्टम है। ठीक है, तो ऑन्टोलॉजी में क्या आता है हमारा कि रियलिटी क्या है, कॉस्मोलॉजी में होगा कि यूनिवर्स एक है। ठीक है, थर्ड आया हमारा कॉस्मोगॉनी, स्टडी डिस्कशन अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। तो कॉस्मोगॉनी बेसिकली आपका क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति का अध्ययन, कि दुनिया कैसे बनी, है ना। कुछ धार्मिक विचार ये कहते हैं कि एक डाइवाइन पावर है जिसने वर्ल्ड क्रिएट करा है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि सब कुछ एक एक्सप्लोजन, बिग बैंग से शुरू हुआ। तो कॉस्मोगॉनी यूनिवर्स के ओरिजिन और क्रिएशन के बारे में डिस्कशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आया फिलोसफी ऑफ सेल्फ, यानी कि स्टडी ऑफ आत्मा, स्टडी ऑफ सेल्फ। ये पार्ट हमें खुद के बारे में सोचने में मजबूर कर देता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर और मेरा मन एक हैं या अलग हैं, क्या मैं फ्री हूँ या फिर एक किसी बॉडी पर डिपेंडेंट हूँ। तो फिलोसोफर बेसिकली एक फिलोसोफर है हमारे डेस्कर्ट्स। उन्होंने कहा कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, यह है ना कि ये सोचने की शक्ति, यानी कि सोचने की शक्ति ही हमारी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है कि हम सोच पाते हैं। ये हमें अपनी पहचान और जीवन की अर्थ को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज़ योर फिलोसफी ऑफ सेल्फ। अब नेक्स्ट आया इसमें एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी क्या कहती है, स्टडी ऑफ सॉल आफ्टर दैट, कि डेथ के बाद उसका क्या है, सॉल का क्या है, दैट इज़ आर एस्केटोलॉजी। अब आते हैं मेटाफिज़िक्स के लास्ट में, दैट इज़ एस्केटोलॉजी। ये वो ब्रांच है जो आत्मा के मौत के बाद, यानी कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, क्या सफ़र होता है, दैट इज़ योर हमारा एस्केटोलॉजी। ठीक है, कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कि क्या कोई दूसरी दुनिया, हेवन या हेल सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर जो साउल है वो सच में इमॉर्टल है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एस्केटोलॉजी। ठीक है, तो दीज आर दी ऑल इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ
इसका मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो बेसिकली एस्केटोलॉजी हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सच को समझाने की कोशिश करवाती है। तो मेटाफिजिक्स में बेसिकली हम उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है जिनके बारे में हम कभी ना कभी सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, दुनिया क्यों है, और मौत के बाद क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें मेटाफिजिक्स से पता चलते हैं, ठीक है। एक बार हम अगर रिपीट करें तो मेटाफिजिक्स क्या है हमारा, बियॉन्ड फिजिकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना, जिसमें फर्स्ट आया ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में हमने पढ़ा कि जो ये हमारा क्या बोलते हैं, जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, कि भगवान जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं वो सच हैं, या जो चीज़ें हमें दिख रही हैं फिजिकल वो सच हैं, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया या ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं कि यूनिवर्स है या नहीं है, एक यूनिवर्स है, ये हमेशा से ही था या फिर बना है कैसे करके। कॉस्मोगॉनी में कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है, ये सब कैसे हुई, दुनिया कैसे बनी, और ये सारी चीज़ें हम कॉस्मोगॉनी में स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑफ सेल्फ में ये पार्ट हमें खुद के बारे में सोचने में मजबूर कर देता है कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर और आत्मा है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल ऑफ सेल्फ में आता है। एस्केटोलॉजी में कि मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें, आत्मा कहाँ जाती है, क्या सच में हेल और हेवन है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेटाफिजिक्स के अंडर आता है। तो बेसिकली आज हमने जाना कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिलोसफिकल कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।